ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए एक गोल्डन टिप है। आज संडे है तो बता रहा हूँ मैं। एक मूवी है बैटमैन बिगिंस करके, बहुत ही जबरदस्त मूवी है। उस मूवी को मैं हर संडे देखता हूँ। काफी टाइम से देख रहा हूँ उस मूवी को मैं। बहुत बार देख ली मैंने मूवी को, लेकिन स्टिल वो जो मूवी है ना मेरे को बार बार चार्जअप कर देती है। जब मेरा ब्रेकडाउन हुआ था ना, उसके बाद से वही एक मूवी थी जो जिसने मेरी काफी हेल्प की थी। बैटमैन बिगिंस ने, पहला पार्ट है डार्क नाइट से। डार्क नाइट तो बाद में आई थी, डार्क नाइट डार्क राइजेस। बहुत ही अच्छी मूवी है। क्रिस्टोफर नोलन उसका डायरेक्टर है, क्रिश्चियन बेल एक्टर है। बैटमैन बिगिंस पहला पार्ट, उस मूवी को देख लो। जिसकी भी जिंदगी में ये है ना कि बहुत अकेलापन है, डिप्रेशन है, कुछ करने का दिल नहीं करता, उस मूवी को देखो। उसमें जो लाइंस हैं, जो डायलॉग हैं, उनको बार बार सुनो। जो बातें उसमें बोली गई है अगर तुम्हें समझ आ गई तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा लाइफ में, जो कभी सोचा भी नहीं होगा। अब तक की दो ही मूवी मेरी फेवरेट है। एक तो बैटमैन बिगिंस है और एक रॉकी है, जो उसकी है ना सिल्वेस्टर स्टैलियन की है, जो इटालियन स्टैलियन बॉक्सर वाली मूवी। ये दो मूवी मेरी बहुत फेवरेट है। दोनों की पहले पार्ट फेवरेट है, बाद में तो इतना मजा नहीं आया। इन दोनों मूवी की जो फर्स्ट पार्ट है ना, जहाँ पे वो ट्रांजिशन दिखाया गया है, वो ट्रांजिशन वाला पार्ट मेरे को हमेशा इंस्पायर करता है कि हर एक इंसान के पास में ना एक मौका होता है ट्रांजिशन करने का। अब वो उसके ऊपर है कि उस मौके का इस्तेमाल वो अपने आप को खत्म करने में करता है या अपने गोल पे फोकस करता है। रियलाइजेशन लाइफ में आना, चीज़ें का सॉर्ट आउट होना, ये सब एक टाइम के बाद ही होता है। चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू होती हैं। लेकिन एक चीज़ तो श्योर है कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, ये तो कंफर्म है। एग्जाम के अंदर, लाइफ का कोई भी जब बड़ा बैटल होता है ना, वहाँ पे इंसान अकेला ही बैठता है। फैमिली फ्रेंड बस एक एज अ इनविजिबल सपोर्ट होता है। तो वो इसलिए बोलता हूँ मैं कि चूज योर एसोसिएशन वाइजली। अपना एसोसिएशन बहुत ध्यान से चुनो। अब बैटमैन के पास भी अल्फ्रेड था। अल्फ्रेड ने उसका एंड तक कितना साथ दिया। एक एक मतलब वाइस बंदा था उसके साथ में, जो उसे गाइड कर रहा था, उसकी हेल्प कर रहा था। जिस लड़की के साथ था वो तो पार गई थी छोड़ के उसे, 7 साल बाद ही भूल भाल गई थी। तो अपनी इमोशन ऐसे लोगों पे स्पेंड मत करो जो तुम्हारा केवल इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे साथ जुड़े पड़े हैं। उसके देखो वो एट द एंड बंदा वो अकेला ही फील करता है बैटमैन मूवी में। उसपे पैसे होते हैं, लोग उससे चिपके रहते हैं। देखो लोग तुम्हारे साथ चिपकना चाहेंगे अगर तुम में कोई खास बात है ना। हर कोई तुम्हारे साथ चिपकना चाहेगा। अगर तुम मैग्नेट हो तो जो लोहा है ना तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। लेकिन तुम्हें अपनी वैल्यू रियलाइज करनी पड़ेगी। हर किसी को जीवन में मौका मत दो अपने पास आने का, हर किसी को एक्सेस मत दो। हर किसी को अपने करीब लेके आओगे ना, जो तुम्हारे अंदर की जो एनर्जी है ना, जो तुम्हारे अंदर की पॉजिटिविटी है, तुम्हारा ओर है, वो तुम्हारा वो सारा का सारा पी के निकल जाएंगे। फिर वो अपने गोल अचीव करते घूमेंगे और तुम बर्बाद होके बैठ जाओगे। तो हर किसी को अपना एक्सेस मत दो, चाहे कोई मर्जी है। मैं तो ये बोलता हूँ इवन कजन से, पेरेंट्स, सबसे एक बार डिस्टेंस बना लो। अपने माइंड में केवल अपना टारगेट ही घूमना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक कि मुझे क्या करना है। अपना खाना खाओ, सो जाओ, उठो, एक रोबोट की तरह जिंदगी जियो। गोल अचीव हो गया उसके बाद फ्रेंड फैमिली जिनके साथ बात करनी है, जो एंजॉयमेंट करना है, कर सकते हो। लेकिन जब तक जो गोल अचीविंग वाली जो प्रोसेस चल रही है ना, जो अपना गोल को सीख कर रहे हैं, तब तक के लिए तो एक बार इमोशनलेस होना पड़ेगा। इमोशनलेस हो जाओगे तो जो गोल वगैरह है वो 5-6 महीने में अचीव हो जाएंगे। इमोशनलेस नहीं होगे तो फिर टाइम बर्बाद होगा, लगेंगे फिर टाइम बहुत ज़्यादा। अपने जो इमोशंस है ना वो ऐसे लोगों के ऊपर स्पेंड करो जहां से तुम्हें रिटर्न आने के चांस है, जो एक्चुअल में तुम्हारी परवाह करते हैं, जो एक्चुअल में तुमसे प्यार करते हैं। जो बरसाती जो मेंढक है ना, जो बरसात आने पर टर टर करते हैं, इन बरसाती मेंढकों से दूर रहो। डिफरेंशिएट करना सीखो लोगों में कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। ये बातें देखो यार, तुम्हें 25 साल का होने के बाद समझ में आएंगी। अभी मुझे हो सकता है कि तुम लोग जो मुझे सुन रहे हैं उनमें कोई टीनेजर होगा, 18 साल का, 19 साल का, जिनको लगता होगा भाई मेरी वाली तो बहुत अलग है। तो भाई कोई अलग नहीं, दुनिया में सब एक जैसी होता है सिस्टम। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। लड़का लड़की के लिए सोच लेना, लड़की लड़के के लिए सोच लेना। लेकिन मैं तो यही बात बोलूंगा कि जब तक तुम किसी गोल अचीवमेंट के चक्कर में घूम रहे हो ना, साथ में ये रिलेशनशिप वाली जो शिट होती है इसको, और जो फर्जी जो दोस्त होते हैं, बोला नहीं जिम में स्पोर्ट्स शू पहनने चाहिए। मैं बोला ये ठीक है तेरी बात, लेकिन सुबह का टाइम है, कौन देख रहा है। अपने को वर्कआउट करना है, वर्कआउट करो, चलो। इतना समय नहीं है यार कि मैं डीओ लगाऊं, मैं शूज पहनूं, मैं बालों को खड़ा करूं।
इतने जो चीज़ें हैं ना यार, ठीक है, एक अपना नॉर्मल सा बंदे को खुद को मेंटेन करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ है, जो ज़्यादा डेंटिंग पेंटिंग करता है ना, तो उसका जो ध्यान होता है ना अपने काम पे कम होता है और अपनी अदर चीज़ पे ज़्यादा होता है। पहले मैं सोचा करता था, जो साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं ना, इनकी दाढ़ी बड़ी होती है, बाल बड़े होते हैं, ऐसे ही फटे पुराने कपड़े, और उनको पता नहीं होता, होश नहीं होता क्या है। उनका दिमाग हो ना एक अपनी चीज़ के ऊपर, जो उनका जो बेबी आइडिया होता है ना, उसके क्रिएशन में लगा होता है, तो उनका मन ही नहीं करता अदर चीज़ फोकस करने का। नेपोलियन हिल ने भी तो यही बात बोल ली है अपनी किताब में, जो थिंक एंड ग्रो रिच जो किताब है, उसमें एक चैप्टर है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के ऊपर। उस सेक्स ट्रांसम्यूटेशन चैप्टर में यही कहा गया है कि जो एक नॉर्मल जो मेल होता है ना, वो अपनी जिंदगी के जो 40 साल होते हैं वो सेक्स की तलाश में और सेक्स के प्लेजर में ही निकाल देता है। उसकी जो मतलब एक क्रिएटिव एनर्जी होती है ना, वो अपने काम पे ना लगा के वो सेक्स की तलाश में निकालता है, और वो उसको एक्चुअली मिल भी जाता है, बट दैट इज नॉट अ प्लेजरेबल थिंग, दैट इज अ टेम्परेरी थिंग। इजराइल को देख लो तुम, इजराइल तुम्हारे सामने एग्जांपल है, छोटा सा, इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं, इजराइल का तुम्हारे सामने ही एग्जांपल है, छोटी सी कंट्री है, देखो कहाँ की कहाँ है, कितना टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, कितने उन्होंने नोबेल प्राइज वगैरह जीत लिए। और अपना इंडिया भी है, जनसंख्या के अंदर नंबर 1 चल रहा है फिलहाल, 140 करोड़ लोग हैं इंडिया के अंदर। अब सवाल ये है कि जो 140 करोड़ लोग हैं, एक्चुअल में जो लोग हैं 140 करोड़, कि क्या वो इतने कैपेबल हैं कि वो अपनी लिवलीहुड को अच्छे से संभाल पाएंगे, या फिर वो ऐसे ही किसी के फॉलोवर, किसी के फैन बन के खत्म हो जाएंगे। आप लोग अपने यूथ के अंदर हो, तो मैं आप लोगों को एक ही बात बोल सकता हूँ कि अगर आपके पास में देखो जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, इफ यू से योरसेल्फ आई एम अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 चीज़ों पे ध्यान दे लेना। आया 3 चीज़ें, आई थिंक 2 नहीं 3 चीज़ें जो मैंने की थी, जो काफ़ी फायदा होता है उनसे। पहली चीज़ मेडिटेशन, और दूसरी चीज़ है अपना किताबें पढ़ना, और तीसरी चीज़ है वर्कआउट। ये 3 काम करते रहना डेली, चाहे तुम अमीर हो गरीब हो, डजेंट मैटर, लाइफ में कहाँ भी हो, लेकिन किताबें पढ़ना, मेडिटेशन करना और वर्कआउट करना, ये 3 काम बस रेगुलर करते रहो। जो बंदा भी इन कामों को 5 से 6 महीने कर लेगा, उसको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो बात ऐसी है कि यार, मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ से ना एक्चुअल में मेरे को रिजल्ट मिले हैं, जेन्युइनली इस चीज़ के रिजल्ट हैं। अगर आप डेली बेस पे इन कामों को करते हो ना, सुबह जैसे 5 AM पे 4 AM पे मेडिटेशन कर लिया, उसके बाद में शाम को वर्कआउट कर रहे हो, और दिन में अपना किताब वगैरह पढ़ रहे हो, किताबों में अपना इंटरेस्ट पैदा करो, उसके बाद में चीज़ें काफ़ी फेवर में काम करती हैं। पिछले 5 साल में मैंने 100 से ऊपर नॉवल पढ़े हैं, आई थिंक 100 तो मैं पढ़ चुका, अगर फिजिकल बुक्स की बात करता हूँ। और फ़ोन के अंदर, टैबलेट के अंदर तो बुक्स वगैरह पढ़ी होगी, वो मैंने कभी काउंट नहीं करी। जो भी एट प्रेजेंट मेरे पास में किताबें हैं, तो कलेक्शन में 100 बुक्स तो हैं मेरे पास में, 100 से आई थिंक ऊपर ही होगी। तो सारी किताबों को पढ़ने के बाद में देखो यार, सार एक ही है हर चीज़ का, नथिंग विल चेंज अनटिल अनलेस यू विल चेंज योर थिंकिंग। कुछ नहीं बदलने वाला भाई, जब तक तुम अपनी सोच नहीं चेंज करोगे ना, जब तक अपनी सोच को नहीं बदलोगे, कुछ भी नहीं बदलने वाला। और जो हमारी सोच है ना, वो हमारी किताबों से और आसपास के लोगों से आती है। किताबें हम पढ़ते नहीं है, आसपास के जो लोग हैं हमारे, वो फालतू के लोग हैं जो हमने साथ में लगा रखे हैं। तो उन फालतू के लोगों को जिंदगी से हटाओ, अपना जो एक्सेस है वो लिमिटेड करो, हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो, और अपना किताबें पढ़ना स्टार्ट करो। किसी को जानना है कि कौन सी किताब पढ़नी है पहले, तो मंकवू सोल्टिस फरारी करके काफ़ी अच्छी किताब है, मंकवू सोल्टिस फरारी, वो किताब पढ़ सकते हो, बढ़िया है बहुत। वो मेरी पहली किताब वही थी, मंकवू सोल्टिस फरारी। तो वहाँ से स्टार्ट करो अपनी जर्नी। रोबिन शर्मा जो है काफ़ी अच्छे राइटर हैं, काफ़ी ईजी हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड भी हैं। और इसके अलावा सारी चीज़ें मैंने तो बताई थी। ग्रुप में जो मेरी पॉडकास्ट पड़ी है म्यूजिक सेक्शन के अंदर, वो सुन लेना, वहाँ से थोड़ी और जागृति आ जाएगी अंदर। बाकी बीच बीच में जो पॉडकास्ट वगैरह है, जो मिनी क्लिप है, वो मैं शेयर करता रहता हूँ आप लोगों के साथ में। ठीक है यार, आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हो। 1 साइड फैमिली है, 2 साइड एक्सेस तो नहीं होता हर किसी को, मैं 1 साइड है तो सही है। बाकी जो लोग ग्रुप में बैठे हैं, मैं ये तो मान सकता हूँ ना कि वो एटलीस्ट उन्हें चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो ही ग्रुप में बैठे हैं। तो चीज़ों को करो। अगर कोई जेन्युइन कोई डाउट है, जेन्युइन कुछ पूछना है तो पूछना, लेकिन जो चैट क्लियर करना, ये सब हरकतें करना, ये तो करना ना मेरे साथ में, क्योंकि जो मुझे इरिटेट करता है फिर मैं उसको छोड़ता नहीं। तो आप अच्छे से बिहेव करोगे तो मैं भी आपसे अच्छे से बिहेव करूँगा, ठीक है। यही आज की पूरी बात है।